मुगल में कितना डर बैठा दिया था जवाहर सिंह जी ने। पूरा का पूरा भवन ही वहाँ से उठा लेके आए। ये देखिए शाही झूला है, ये जो जवाहर सिंह जी वहाँ से लेके आए थे इसमें। और ये देखिए हूबहू ऐसा कैसा उठा लेके आए थे वहाँ से। पूरे भारत में अगर किसी महल में सबसे फव्वारों का सबसे बड़ा सेट है तो वो यह जल महल है। अगर उत्तर भारत में अगर कोई किला का आपको दर्शन करना चाहिए तो वो ये डिग का किला है। और प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने आपको बताया था डिग का किला, और आज हम आए हैं डिग के जल महल में, जिसका निर्माण भरतपुर के शासकों ने और महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। समय समय पर इसका अनेक निर्माण होते रहे हैं, लेकिन जो मुख्य निर्माण इसका करवाया है इस जल महल का, वो महाराजा सूरजमल जी और महाराजा जवाहर सिंह जी ने करवाया था। और ये इतना सुंदर जल महल है। दोनों तरफ इस पे कुंड हैं। उत्तर में भी इसके एक कुंड है और इधर भी एक कुंड है। इसके दोनों तरफ कुंड है और ये इतना सुंदर है। अनेक छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर वास्तुकला का ये अद्भुत जिसको कह सकते हैं अद्भुत साक्ष्य है। और यह उत्तर भारत में एक ऐसा महल है जो आप जानते हैं कि सारा मुग़लों के ने ही उस पर कब्जा कर रखा था, जितने भी महल वगैरह थे। यह एक ऐसा जल महल है जो उत्तर भारत में जो मुग़ल कालीन जो थी सत्ता उससे मुक्त था, और इसकी अपनी ही स्वयं की एक शैली है जो राजपूत शैली हुआ करती थी। उसी शैली में ये बना है और ये बिल्कुल मुग़लों को चुनौती देके ही महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया है कि भव्य केवल आप ही निर्माण नहीं कर सकते, ये हमारा स्वदेश है, इसमें भव्यता के साथ हम भी ऐसे ऐसे किले और महलों का निर्माण कर सकते हैं। पूरे भारत में अगर किसी महल में सबसे फव्वारों का सबसे बड़ा सेट है तो वो यह जल महल है। जल महल में फव्वारों को सेट थे और ऊपर इस महल के ऊपर टैंक बनाए गए हैं जिनसे ये सारे फव्वारे कनेक्टेड हैं। और दो अवसरों पर ये फव्वारे चलते हैं। एक अवसर पर ये रंग बिरंगे अलग अलग कलर के फव्वारे होते हैं। गोपाल भवन सभी भवनों में सबसे विशाल अनूठा है, जो अपनी सटीक अवस्थिति और उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के कारण सर्वोत्तम भवन है। इस भवन का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। राजकीय स्वागत कक्ष है जो इसकी पिछली दीवार से झांकती हुई विधि का युक्त दीर्घा के कारण शाहजहाँ के दीवाने आम से मेल खाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये बिल्कुल जो मुग़लों की जो सत्ता थी उसको चुनौती देने के कारण ये जल महल का निर्माण कराया गया। और ये बिल्कुल सीधा सा था कि आपने तो हमसे चुरा लिया, लेकिन हम जिन लोगों से वो कला चुराई थी तो वो क्या ऐसा निर्माण नहीं कर सकते थे, तो उन्हीं ने ये निर्माण करा है। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने लिख भी रखा है कि शाहजहाँ के दीवाने आम से मेल खाता था। ये इस शानदार हॉल के सामने इसके पश्चिमी विस्तार में स्तंभों पर आधारित मेहराबों से तीन ओर से घिरा एक छोटा आयताकार कक्ष है। पार्श्व में स्थित इमारतें संभवतः आवास हेतु बनाई गई थी, जिनके आगे पीछे दीवारें, बीच में बरामदा, दोनों ओर विभिन्न आकार के कमरे हैं। ये राजा का महल है। अच्छा, ये वाला अच्छा। ठीक है, इसमें राजा महल इसमें रहते थे, सोना बैठना खाना पीना इसमें। अच्छा, और इसमें सभा करती थी। अच्छा, इसमें सभा करते थे। फिर और ये जो फव्वारे लगे हुए हैं, ये फव्वारे लगे हुए हैं, इनका कनेक्शन वहाँ से बहुत पैसे है जो रंगीन चलते हैं। अच्छा, सब तरह के रंग के। और वो भादों है और वो सावन है। अच्छा, उस साइड। हाँ, और इधर की साइड में ये क्या है सामने जो दिख रहा है वो? हाँ, ये महल। हाँ, ये महल को जो है का राजा दिल्ली से लेके आए थे। दिल्ली से लेके आए थे। अच्छा। इनको जो है लूट करके। एक बार एक तोप चली थी, वो जो तोप है लाखा तोप चली थी, जो उसको लूट के लाए। और इस झूला को लूट के लाए। अच्छा, ये जो झूला है जो इसको लूट के लाए। और ये पीछे ये आप बता रहे थे अखाड़ा है? ये इसमें अखाड़ा है। इसमें पहलवान लड़ते थे जब जो है। अच्छा, लूट इसमें जो है पहलवानी करते करते हैं। जो
मेला जुड़ता है तो ये खोल दिए जाते हैं। महाराजा सूरजमल जी के समय का ही? हाँ, वही के टाइम का है। अच्छा, उसी के टाइम का बना हुआ है। अच्छा, इसमें जो है अखाड़ा में पहलवान वो लड़ते थे। सभागार है पीछे? वो समाचार है, अच्छा अच्छा, बारोदरी बोलते हैं उसको। बारोदरी, हाँ। जिसमें हाँ। बैठते थे राजा महाराजा और फिर जनता बैठती थी? जानते थे, बैठती थी। अच्छा, ये फुहारे चलते थे सारे, हाँ, ये 2 टाइम ही चलते हैं ना फव्वारे? 2 टाइम चलते हैं, बस मावस को हाँ। और दोज को मावस और दोज को 2 बार चलते 2 बार चलते हैं। हैं? अच्छा अच्छा, और इधर को ये एक ऑफिस है, उसमें इनके औजार वगैरह रखे हैं हाँ। और फोटो वगैरह रखे हैं। अच्छा, ये छतरी बनी हुई है डोलने के लिए, घूमने के लिए। अच्छा। आते हैं लोग, घूमते रहते हैं अच्छा अच्छा, देख करके भीतर से। फव्वारों का सबसे बड़ा सेट है हाँ, बहुत तगड़ा, है ना? कोई कहीं भी नहीं मिलेगा इंडिया में। फव्वारे ही फव्वारे। फव्वारे फव्वारे फव्वारे। सब महलों के आगे। ये जो 2 कुंड बनाए, ये वो कौन से कुंड हैं? ये एक तो पक्का कुंड है इसका, तो ये पक्का कुंड ये है? एक पक्का कुंड है। हाँ। इसमें से कैसा बना कि जब इसको बनाया गया तो ये ऊंचा बना दिया, अच्छा, ये ऊंचा बना दिया था? ऊंचा बना दिया तो मट्टी की जरूरत पड़ी, हाँ। तो उसको खुदवाया, अच्छा अच्छा, उसको खुदवा के इसमें डाला हाँ। और इधर से खुदवा के इसमें डाला, अच्छा, तो ये तो ऊंचा बन गया। और बाकी का जो रहा वो गड्ढा, उसमें सिड्डी लगा करके उसको कुंडा बना दिया, अच्छा अच्छा, उसमें पानी करवा दिया, अच्छा, तो ये कुंडा हो जाता है। कुंडा हो जाता इसमें नहाओ धो, इधर नहाओ धो, है। इससे दोनों तरफ ठंडा भी रहता है? ठंडा रहता ठंडा है, रहता और जिससे जल नगरी, हाँ। इसको जल नगरी कहती है। जल महल। जल महल, जल महल। ये सब पानी में लगा रहता है। अच्छा अच्छा, यहाँ से वहाँ तक पानी है, हाँ। उधर साइड में पानी है, ये ऐसा हो। ये कौन सी जगह है ये? ये डीग 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 जल जल महल महल। भरतपुर से कितनी दूर होगी? भरतपुर से करीब 14 कोस से बता दो। इसमें कितने राजाओं का शासन रहा है इसमें? इसमें रहा साहब जवाहर सिंह, किशन सिंह और विजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह जी, हाँ। महाराजा सूरजमल। सूरजमल, किशन सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल, और ये जो है तुम्हारा अब रहे विश्वेंद्र विश्वेंद्र सिंह जी। विश्वेंद्र, मान सिंह, बच्चू सिंह। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, बच्चू सिंह जी भी इसमें? हाँ, इसमें ही रहते हैं। हनुमान जी मंदिर है महलों के अंदर जल नगरी में, तो उसको देखो, ऐसा मूर्ति कहीं भी नहीं मिलेगी पूरी इंडिया में। क्या विशेषता है इस मूर्ति में राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं और सीना फाड़ करके दिखा रहे हैं। ये देखिए शाही झूला है, ये जो जवाहर सिंह जी वहाँ से लेके आए थे इसमें, और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। और ये देखिए हूबहू ऐसा कैसा उठा लेके आए थे वहाँ से, और कितनी चतुराई से जब लाखा तोप से वहाँ पे हमला किया था जवाहर सिंह जी ने, उसी समय ये पूरा झूला, शाही झूला उठा के वहाँ से ले आए थे। इसको भी हूबहू जवाहर सिंह लेके आए थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे राजा महाराजाओं का ये जो, जिनको कहते हैं तथाकथित मुग़ल में, कितना डर बैठा दिया था जवाहर सिंह जी ने। पूरा का पूरा भवन ही वहाँ से उठा लेके आए थे। आप ये देखो, ये जो भवन है पूरा जवाहर सिंह जी वहाँ से उठा के लेके आ गए थे। ये देखिए पूरा का पूरा भवन ही उठा लिया गया। ओहो हो, ये देखो। और ये जो उनके मुग़लों के जो शासक बैठा करते थे, और ये पूरा का पूरा यहीं ले आए वो। तो आप ये देख सकते हैं जवाहर सिंह जी का जो शौर्य और कितना। और इसमें ये देखिए इंटरकनेक्टेड हैं सारे। तो पहले हमारे शिल्पकारों ने उसको अलग अलग किया होगा और नंबरिंग की होगी, क्योंकि बिना नंबरिंग के तो ये जुड़ेंगे नहीं एक साथ में। जब अलग किया होगा तो नंबरिंग भी की होगी, नंबरिंग करने के बाद में वो इसको यहाँ लेके आए होंगे और फिर यहाँ पे जोड़ा होगा। और ये सब में इंटरलॉकिंग हो रखी है इसको। ये देखिए कितना ये है। किसी को देखना हो हमारे वीरों के शौर्य को, तो वो यहाँ डिग में आके देख सकता है, डिग में उसके दर्शन हो सकते हैं। ये देखिए कितना भव्य है। ये पूरा का पूरा मुगलों का दरबार ही उठा लेके आ गए। ये आश्चर्य है। ये वहाँ पर उनका जो शासक बैठता होगा, ये देखो कितना सुंदर है ये पूरा। और इस साइड आप देखिए ये पूरा दरबार बना हुआ है, और फिर वही सेट पूरा फव्वारों का। ये इस साइड पूरा दरबार है, और यहीं पे महाराजा
जवाहर सिंह जी बैठा करते थे। ये पूरा दरबार का सीन, तो वो समय हमने नहीं देखा, 300 वर्ष पुराना वो समय है, लेकिन आज ऐसी अनुभूति हो रही है यहाँ पे आके। और ये वाकई में अगर उत्तर भारत में अगर कोई किला का आपको दर्शन करना चाहिए तो वो ये ढिग का किला है। और ढिग के इस किले में अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। अगर आप दिल्ली से ही जो मुग़लों के बनाए हुए मकबरों से देख के लौट जाएंगे तो फिर आपने फिर दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। अगर आपको कुछ देखना है तो ढिग आइए और भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन करिए कि कितना ये भव्य है, कितना सुंदर है। ये थोड़ा सा झुक के आना पड़ता है, ये पूरा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे मुग़लों का जो भी शासक रहा होता था वो बैठता होगा, और ऐसा ही पूरा, क्योंकि इसी तरह का बाद में भी जो तस्वीरों में नज़र आता है। ये देख लीजिए, इसमें ये जवाहर सिंह जी पूरा का पूरा कितना भव्य स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा वहाँ से उठा के लेके आ गए और फिर दोबारा से इसका यहाँ पे उन्होंने जोड़ा और इसको यहाँ पे स्थापित किया। जाट राजा सूरजमल के नाम पर संगमरमर से निर्मित ये भवन संपूर्ण महल परिसर में बहुत ही शानदार संरचना है। यह एक मंजिला एवं आकार में चौकोर भवन शाहजहाँकालीन वास्तु शैली का स्मरण कराता है, और भवन के बरामदों में 5 मेहराब युक्त द्वार बने हुए हैं जो भवन की शोभा बढ़ाने हेतु बनाए गए हैं। देखिए ये सामने सूरज भवन है, पुरातत्व विभाग ने जो जानकारी दे रखी है उस हिसाब से ये सूरज भवन है, लेकिन यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं वो बताते हैं कि जवाहर सिंह जी इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको वहाँ से लेके आए थे और यहाँ पे आके जोड़ा था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने यहीं पे बना हुआ इसको बता रखा है। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो महाराजा सूरजमल जी द्वारा बनाया हुआ हरदेव भवन है, और ये अति प्राचीन है, लगभग 300 वर्ष हो गए इसको बने हुए। ये आप देख रहे हैं हरदेव भवन पीछे, इसके भी पास में से जाके दर्शन करेंगे। सूरज भवन के ठीक पीछे स्थित हरदेव भवन, जिसके सम्मुख 4 बाग योजना में उद्यान निर्मित है। देखिए यहाँ पे केवल सूरजमल करके लिखा हुआ है, लेकिन यही है हमारी दृष्टि कि केवल वो सूरजमल नहीं, महाराजा सूरजमल हैं, तो हम इसको महाराजा सूरजमल ही पढ़ेंगे। सही है, भले यहाँ पे केवल सूरजमल लिख के छोड़ दिया गया हो। कालांतर में महाराजा सूरजमल ने अपनी आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुकूल इसका पुनर्निर्माण करवाया। भवन का दक्षिणी मुख्य भाग 2 मंजिला है। निचले तल में आगे की ओर निकला हुआ एक केंद्रीय कक्ष है। भवन की ऊपरी मंजिल पर जाने हेतु पूर्व की ओर से एक ढलवा रास्ता बनाया गया है। देखिए सामने हरदेव भवन है, और जैसा कि इस शूट पे भी द्रोण ने इच्छा जताई थी कि द्रोण भी साथ में चलेगा, तो आज द्रोण भी आ गया है। बेटा किसने बनवाया था ये? महाराजा सूरजमल जी ने। सामने जो बनवाया ना, ये महाराजा सूरजमल जी ने बनवाया है। इसको पास में से जाके देखते हैं। ये देखिए, ये दरबार के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता रहा होगा। ये हरदेव भवन की अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और यह प्रारंभ में ही महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण करा दिया था। ये देखिए चूने और इससे सफ़ेदी का, देखिए कितना पुराना, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन थोड़ा सुरक्षित सा नहीं लग रहा मुझे ऊपर। और ये पूरी दीवारें देखिए सफ़ेद चूने से और इससे बनी हुई हैं जैसे पहले बनती थी। जाट रियासतों में जो राजा आते रहे उसका थोड़ा थोड़ा निर्माण इस जल महल का करते रहे। समय समय पर इस जल महल का निर्माण होता रहा है। बहुत ही उम्दा बना हुआ है। आज भी देखिए कितना, ये उस समय का पता नहीं, ये लोहे का गेट सा है, क्या होता होगा इसमें। सीढ़ियाँ भी हैं, शायद बंद कर दी गई हैं अब तो ये सीढ़ियाँ लोहे की। ये खुला भाग है इसका, और ऊपर ये छज्जे बने हुए हैं। ये भी इसका महल का, जल महल का पार्श्व हिस्सा है, और यह जो सूरज भवन है उसके जस्ट पास में ही है। 2 कुंड हैं, एक पक्का कुंड है, एक कच्चा कुंड है। ये देखिए यहाँ से हरदेव भवन कितना सुंदर नज़र आ रहा है। जितने भी हमने सरोवर जो महाराजा सूरजमल जी द्वारा बने हुए देखे हैं, उनमें शिल्पकारी का एक अद्भुत साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी से पता चलता है कि महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह जी कला प्रेमी भी और स्थापत्य कला प्रेमी भी थे, और इसी वजह से इन्होंने इतने भव्य यह निर्माण करवाया है। लोहे की कड़ियों से जॉइंट आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। इसमें अनेक जॉइंट्स हैं, एक
मार्बल के टुकड़े को जोड़ा गया है। इसमें आप देख रहे हैं कड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, कितनी सुंदर ये पूरा दृश्य है। देखिए ये जल महल का दूसरा भाग है। इस तरह से इधर कुंड भी है। जल महल के बिल्कुल सेंटर में हम लोग खड़े हुए हैं। सामने है महाराजाओं का जो मुख्य भवन हुआ करता था वो, और इधर जो कुश्ती वगैरह करते थे पहलवानों के लिए जो क्रीड़ा केंद्र खोल रखा था वो वाला है। इधर दोनों तरफ मेरे बाईं और दाईं ओर है 2 कुंड हैं, जल कुंड, उनको भी अभी दर्शन करते हैं। अभी हम लोग कुंड पे आ गए हैं, जो जिसको पक्का कुंड कहते हैं। पंच वगैरह और जो भी यहाँ पे बैठते थे उनके सामने फव्वारे वगैरह का कितना सुंदर दृश्य है। ये रहा पक्का कुंड। ये देखिए ये है बहुत ही सुंदर पक्का कुंड डिग का, जो जल महल में स्थित है। और ये जैसे मैंने बताया ये दरबार जहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे। यह एक मंजिला वर्गाकार मंडप सामान्यतः बरादरी के नाम से ज्ञात है। प्रत्येक ओर के 5 मेहराब इसकी रोशनी तथा सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इमारत के आंतरिक भाग की बनावट वर्षा ऋतु का रूमानी एहसास पैदा करता है। भवन की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी छत में रखे पाषाण गोले पाइप द्वारा तेज गति से प्रवाहित पानी की धार से रगड़ खाकर बादलों की गड़गड़ाहट का कृत्रिम प्रभाव उत्पन्न करें, और छत से निकलते नलों द्वारा मेहराबों के ऊपर से गिरने वाला पानी बारिश के वातावरण का एहसास कराए। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें।